Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's 20 GK question specifically curated from today's Hindu newspaper as well as the Indian Express। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट 20 GK क्वेश्चंस है जो हम आपको रोज प्रोवाइड करते हैं। प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे इनको नोट डाउन करिए एंड बिफोर आई आंसर इट ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन कि भाई इसको आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच यूएस स्टील्थ बॉम्बर वाज यूज्ड टू ड्रॉप बंकर बस्टर बॉम्ब्स और ईरान्स फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो कौन सा यूएस का स्टील्थ बॉम्बर था जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स को ईरान के फॉर्डो पे यूज करा गया था। तो इफ वी नो कि कौन सा बॉम्बर है, उस एयरक्राफ्ट का नाम पूछा गया और उस एयरक्राफ्ट का नाम था B-2 स्पिरिट। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं विच क्रूज मिसाइल वाज लॉन्च्ड बाय यूएस सबमरीन्स एट नाटांज एंड इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स। तो इफ यू रिमेंबर न्यूज़ में मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करा था कि यहाँ पे B-2 बॉम्बर की बात हो रही है, उस बॉम्ब MOP की बात हो रही है, बट यहाँ पे एक और मिसाइल भी यूज करी गई, वो है टॉम हॉक मिसाइल्स, जो बेसिकली क्रूज मिसाइल आपने नाटांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स के लिए यूटिलाइज करी थी। तो 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स टारगेटेड बाय यूएस एयर स्ट्राइक्स। तो अगेन आपको 3 साइट्स हैं वो पता होनी चाहिए। वन ऑफ दीज इज नॉट दैट वन साइड एंड आई एम श्योर आपको अब याद हो गई होगी कि फॉर्डो, इस्फहान और नाटांज आर द 3 साइट्स। बुशहेर जहां पे एक उनका एयरपोर्ट तो है और उसको इजराइल ने टारगेट करा है, बट दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर साइट। ओके, तो करेक्ट आंसर थर्ड का हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? सो इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ट्राई टू फाइंड आउट कि इन सबको भी कोई चीज कनेक्ट करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट पे आते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज, किन 2 कंट्रीज के बीच में। तो अगेन मैंने आपको ये स्पेसिफिकली बताया था कि अगर 3 कंट्रीज हैं जो बेसिकली इसको बॉर्डर करती हैं, एक कंट्री स्लाइटली ही करती है, मैं इसलिए नहीं बता रहा, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप पे, बट इट इज प्राइमरली ईरान एंड ओमान जिसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाई करता है। ओके, तो 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे ही कनेक्ट करके मैंने क्वेश्चन ऐड करा है इरानियन पोर्ट डेवलप्ड बाय इंडिया इज व्हाट। आई नो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन नाउ फॉर all of you because it is the चाबहार पोर्ट जो ईरानियन पोर्ट डेवलप्ड बाय इंडिया है। बंदर अब्बास इज द अदर पोर्ट जो इंडिया का डेवलप नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बंदर अब्बास उनका मेन पोर्ट है ईरान का। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि बंदर अब्बास देखा और आपने उसको टिक कर दिया। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईरान बंदर अब्बास, और चाबहार पोर्ट है जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो यू शुड नो कि चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, बट उस चाबहार पोर्ट के अंदर में 2 बड़े टर्मिनल्स हैं जिसमें से एक टर्मिनल को इंडिया यहां पे डेवलप कर रहा है। तो द टर्मिनल डेवलप्ड बाय इंडिया चाबहार पोर्ट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज शहीद बेहेस्ती टर्मिनल। नाउ आपके लिए यहां पे टारगेट या आपके लिए यहां पे होमवर्क ये है कि एक तो शहीद बेहेस्ती टर्मिनल है, दूसरा जो टर्मिनल है वो टर्मिनल इन 3 में से नहीं है। वो टर्मिनल का नाम क्या है जो इंडिया उसको रन नहीं कर रहा है? ओके, तो 7 का करेक्ट आंसर डी है। और शहीद बेहेस्ती के अलावा चाबहार पोर्ट पे दूसरा टर्मिनल का नाम क्या है? नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट डायरेक्टली एडजेसेंट टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इनमें से कौन सी कंट्री है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एडजेसेंट नहीं है? तो ईरान और ओमान तो हमें क्लियर हो गया कि ये प्राइमरली है और स्लाइटली यूएई का बॉर्डर भी उससे टच होता है। सो कतर इज वन कंट्री जो यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डायरेक्टली एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान पार्लियामेंट। तो ये भी हमने डिस्कस करा है। तो ईरान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो ईरान की पार्लियामेंट आप कह लीजिए, उसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है? तो जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को सांसद बोला जाता है, वहां की सांसद को बोला जाता है मजलिस। ट्राई टू फाइंड आउट ड्यूमा किसकी आपकी सांसद को बोला जाता है, और नेसेट जो है, नेसेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये किसकी पर्टिकुलर पार्लियामेंट को बोला जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अगेन क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, कभी जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व किसके पास है प्रूवन। तो वी हैव स्टार्टेड दिस, इट इज वेनेजुएला, साउथ अमेरिकन कंट्री जिसके लार्जेस्ट रिजर्व है। तो 10th का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं एज ऑफ 2025 विच कंट्री इज द टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। ऑयल प्रोडक्शन में टॉप कौन सी है? तो यहां पे वेनेजुएला नहीं होगा, सऊदी अरेबिया नहीं होगा, यहां पे आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। सो यस, इट looks like it doesn't look logical but this is a truth now। पिछले 4-5 सालों से यूएस has been the top oil producer। तो 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं which country is the largest exporter of oil। सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कौन करता है? तो यहां पे प्रोडक्शन अलग बात होती है, एक्सपोर्ट अलग बात होती है, और एक्सपोर्ट की बात करी जाती है तो सऊदी अरेबिया यहां पे टॉप पे आ जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री इज, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है? तो वी हैव स्टडीड दिस कि यहाँ पे चाइना इज टॉप पे, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे आपका यूएस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 13 का है डी। नेक्स्ट पे आता है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल ट्रेड पार्टनर इन 2025? इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल ट्रेड पार्टनर कौन है? तो इंडिया का पिछले 2 साल से एटलीस्ट रशिया यूक्रेन की वार से आपका 44% ऑयल इंपोर्ट जो है फ्रॉम रशिया आ रहा है। तो 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इंडिया इंपोर्ट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स? क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका कितना परसेंट इंडिया आपका इंपोर्ट करता है? क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट इंडिया का, उसका कितना परसेंट इंडिया इंपोर्ट करता है? तो करीब करीब 80% जो ऑयल है वो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। इट इज ओनली 20% जो हम लोकली प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आफ्टर द यूक्रेन वॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम रशिया? तो मैंने पहले आंसर कर दिया, 40 से 44% इज द आंसर। 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज ऑयल सप्लाई रूट्स बाईपासेस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तो इसमें से कौन सा वो ऑयल सप्लाई है जो बाईपास कर जाता है आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का? तो यहां पे बात करी जा रही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप यूज नहीं कर सकते तो कौन सा वो पर्टिकुलर रूट है जो आप यूज करोगे ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए? तो वो रूट हो जाएगा आपका सूज कैनाल का। ओके, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री लीड्स इन ऑल 5 सेक्टर्स ऑफ द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स? तो यहां पे ये आपको अगेन उसी तरह पॉइंट आउट कर रहा है कि टॉप कंट्री, जो टॉप 5 सब में टॉप कंट्री है वो कौन सी है? तो टॉप पे आपकी यूएस है, सेकंड के ऊपर पे चाइना है, इंडिया कहीं पे 7th, कहीं पे 10th है। ओके, तो बायोटेक के अंदर में कौन सी रैंक कंट्री फर्स्ट आ जाएगी? तो इट्स अगेन गोइंग टू बी यूएसए। नेक्स्ट पे आता है, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन एस्टैब्लिशेस एयरलाइन लायबिलिटी इन द केस ऑफ डेथ और इंजरी टू द पैसेंजर? तो कौन सा वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है अगर किसी पर्टिकुलर एयर पैसेंजर की डेथ हो जाती है इन फ्लाइट या बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो उस पर्टिकुलर केस में कौन सा वो पर्टिकुलर आपका कन्वेंशन है जो डील करता है? तो हमने इसको भी ढंग से पढ़ा है, दैट इज द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफ द ईयर 1999। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है इसका, तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99 है जो आपका एयर लाइन लाइबिलिटी से डील करता है। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। इन केस आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बना सकते हो, उसका आंसर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, हम उसको भी वहां पे आंसर कर देंगे। सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।